नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, मेरी शुभकामना भी है कि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छे से निकले। और शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27। बच्चों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। लेकिन उससे इतर भी हम कुछ अलग बातों को जानेंगे। कार्यपत्रक 24 में हमने आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रकों में वर्गीकरण के विषय में अध्ययन किया था। ये क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रक। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक तथा संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रकों के रूप में भी हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सार्वजनिक क्षेत्रक का मतलब होता है जो सरकार द्वारा होता है और उस पर सबका अधिकार होता है। निजी क्षेत्रक यह किसी निजी व्यक्ति या किसी कंपनी का हो सकता है। तो अब हम सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में अंतर देखेंगे और इनकी विशेषताएं क्या है, इस चीज को भी हम समझेंगे। सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्रक को समझ लेते हैं, या फिर दोनों की तुलनात्मक स्थिति को भी हम पढ़ते हैं। परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण। जो सार्वजनिक क्षेत्रक होता है उसकी जो संपत्तियां होती हैं उस पर नियंत्रण सरकार का रहता है, जबकि जो निजी क्षेत्रक होता है उसमें जो परिसंपत्तियां, उसमें जो संपत्ति होता है, एसेट्स होता है, उस पर नियंत्रण किसी कंपनी या मालिक का, व्यक्ति का होता है, वह निजी हाथों में होता है। उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता, सेवा देना भी होता है, लोगों को लाभ पहुंचाना भी होता है। लेकिन निजी क्षेत्रक का अधिकतम उपयोग लाभ कमाना होता है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। और सार्वजनिक क्षेत्रक में रोजगार की सुरक्षा होती है, जबकि निजी क्षेत्रक में रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। सार्वजनिक क्षेत्रक में सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, जबकि निजी क्षेत्रक में सभी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। सार्वजनिक क्षेत्रक में सवैतनिक छुट्टी, मतलब जो छुट्टियां होती हैं उनके भी पैसे मिलते हैं और अन्य सेवाएं दी जाती है। जैसे बहुत से भत्ता होते हैं, महंगाई भत्ता होता है, मकान किराया भत्ता होता है, कहीं आने जाने के लिए भत्ता होता है। तो ये सब चीजें निजी क्षेत्रक में सामान्यतः नहीं होती हैं, सबको नहीं मिलती हैं। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्रक का उदाहरण भारतीय रेलवे है और निजी क्षेत्रक का उदाहरण टिस्को है। उसके बाद संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक की निम्नलिखित विशेषताएं। अब संगठित क्षेत्रक देखते हैं। संगठित क्षेत्रक का मतलब होता है जिसकी संरचना बनी हो और एक निश्चित क्रम हो या निश्चित पदानुक्रम हो जिस पर कि किसी संस्था का गठन हुआ हो। और असंगठित क्षेत्र मतलब कि जो कोई संस्था ना हो और बिना किसी नियम कानून, बिना किसी संविधान के वो चलता हो, उसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं। तो संगठित क्षेत्र में उचित वेतन मिलता है, कार्य के निश्चित घंटे होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में वेतन कम मिलता है और कार्य का समय निश्चित नहीं होता है। जैसे आप ठेले वाले को ही ले लीजिए, यह सुबह जाता है तो रात को जब बाजार समाप्त हो जाता है तब अपने घर वापस आता है सामान बेचकर। लेकिन संगठित क्षेत्रक में जो काम के निश्चित घंटे होते हैं कि आपको सुबह 10 बजे से 4 बजे तक काम करने हैं, तो लोग उतने ही देर तक काम करता है। इसमें नौकरी की निश्चितता होती है और इसमें नौकरी की अनिश्चितता होती है। कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है और इसमें कर्मचारी योजनाओं का अभाव होता है। कार्य की बेहतर परिस्थितियां इसमें रहती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां होती हैं। कार्य करने के लिए बढ़िया परिस्थिति नहीं होती। जैसे इसमें मान लीजिए कर्मचारी के लिए पंखे लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं, जबकि ये आपको धूप में भी, बरसात में भी काम करना पड़ सकता है। इसका उदाहरण बैंकिंग क्षेत्र हुआ। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए या फिर कोई भी बैंक ले लीजिए, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ले लीजिए, या फिर इधर है उदाहरण रेहड़ी या पटरी वाले, ये लोग असंगठित क्षेत्र के हो गए। अब यहाँ कुछ प्रश्न भी है, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्रक एवं निजी क्षेत्रक की तुलना कीजिए, संगठित क्षेत्रक एवं असंगठित क्षेत्रक की तुलना कीजिए,
असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए और सार्वजनिक क्षेत्र के एवं निजी क्षेत्र के 5 उदाहरण लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की तुलना कीजिए। उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, रोजगार की सुरक्षा होती है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, सवैतनिक छुट्टी और अन्य सेवाएं दी जाती हैं। इसका उदाहरण है भारतीय रेलवे। अब निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है, इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है, सारी चीजें एक कंपनी या व्यक्ति उपलब्ध करवाती है, सवैतनिक छुट्टी और अन्य सेवाएं सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती हैं। और इसका उदाहरण है टिस्को कंपनी जो गाड़ियां या लोहा के सामान बनाती है। और फिर प्रश्न 2 है, संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले आप संगठित क्षेत्र को देखिए। इसमें उचित वेतन मिलता है, कार्य के निश्चित घंटे होते हैं, नौकरी की निश्चितता होती है और कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है, कार्य की बेहतर परिस्थितियां होती हैं और इसका उदाहरण बैंकिंग व्यवस्था है। अब है असंगठित क्षेत्र, इसमें आपको कम वेतन मिलता है, कार्य का समय निश्चित नहीं है, नौकरी की अनिश्चितता है, कर्मचारी योजनाओं का अभाव है, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां हैं और इसका उदाहरण है रेहड़ी या पटरी वाले। फिर है प्रश्न 3 की असंगठित क्षेत्र की समस्याओं पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो असंगठित क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं होती, जैसे उन्हें कम वेतन दिया जाता है, उनके कार्य का समय निश्चित नहीं होता है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के नौकरी की अनिश्चितता रहती है, कर्मचारी योजनाओं का अभाव रहता है, उनके कार्य की परिस्थितियां निम्न स्तरीय रहती हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के 5 उदाहरण लिखिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण रेलवे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एम्स हॉस्पिटल, एयर इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। अब निजी क्षेत्र में टाटा, टिस्को, मारुति, होंडा, बजाज, ये सभी निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आप लोगों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के बारे में जाना और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।